सुषमा स्वराज ने एक के बाद एक भारत में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया और यह भी साथ साथ कह डाला कि अगर कोई मुल्क आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर दुनिया को उसे अलग थलग कर देना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करके यह बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत पाकिस्तान को अब पूरी तरह से आतंकवादी मुल्क मानता है। उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत की मित्रता की कोशिशों का पाकिस्तान ने जो सिला दिया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और इसके साथ उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की कि पाकिस्तान जैसे देशों को अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शशांक साहब यहां पर मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं। और जल्दी से शशांक साहब, मैं आपसे एक कमेंट पहला लेना चाहता हूं। श्रीकांत भी आ गए हैं चर्चा में जी। क्या इससे साफ शब्दों में कोई बात कही जा सकती है जैसी आज कही सुषमा स्वराज ने? नहीं, बहुत साफ साफ तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से, जो बिल्कुल सीधे हृदय की बात है, उन्होंने बता दी है। तो हमारे ख्याल से जो है ये सब विश्व की जितनी भी चांसलरीज हैं, जितने भी अध्यक्ष लोग हैं, उनके पास ये बात जाएगी। मालूम चलेगा कि भारत किस प्रकार से जो है कोशिश करता रहा है मित्रता बढ़ाने की, और उसको हमेशा क्या मिला है? हमेशा हिंसा और आतंकवाद मिला है। उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि हमने किस किस तरीके से कोशिश की पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की, लेकिन पाकिस्तान ये झूठ बोलता है कि हमने दोस्ती के लिए कोई शर्तें रखी, हमने बातचीत के लिए कोई शर्तें रखी। हम आगे अपने एक्सपर्ट से कमेंट लेते हैं, उसके पहले एक बार फिर से जरा वो हिस्सा सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा, कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास उसका। पिछले 15 दिनों में इसी शहर में एक और आतंकी हमले में मासूमों को मारने की कोशिश की गई थी। हम इस शहर के दर्द को समझते हैं। हम पर भी उरी में इन्हीं आतंकी ताकतों ने हमला किया था। विश्व इस अभिशाप से बहुत समय से जूझ रहा है, लेकिन आतंकवाद का शिकार हुए मासूमों के खून और आंसुओं के बावजूद इस वर्ष काबुल, ढाका, इस्तांबुल, मोगादिशु, ब्रसेल्स, बैंकॉक, पेरिस, पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमले और सीरिया और इराक में रोजमर्रा की बर्बर त्रासदियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हम इसे रोकने में सफल नहीं हो रहे। अध्यक्ष जी, यहाँ बैठे सब लोगों को पहले तो एक बार ये स्वीकारना होगा, यदि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो, कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। सबसे पहले हम इसे स्वीकारें, आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में 2 बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। तो सुना आपने सुषमा स्वराज को। शंकर प्रसाद साहब, आपका कमेंट पहला विदेश मंत्री को सुनने के बाद।
जी मैंने बड़े ध्यान से सुना। देखिए, इस किस्म के भाषण की तैयारी में सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को बढ़ोतरी देता है। दूसरा पॉइंट जो बड़ा ज़रूरी है इस किस्म के प्रेजेंटेशन में, वो वर्ल्ड फोरम के सामने ये रखना होगा कि जब पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव तो आपने सुन लिया, देख लिया, पूरे विश्व का ऑब्जेक्टिव क्या है। पूरे विश्व का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी को रिमूवल, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। उन्होंने उस पर ज़रूरी अच्छा जोर डाला। और तीसरा उन्होंने जो कहा वो ये कि बाकी देश तो अपनी तरक्की के लिए ट्रेड करते हैं, टेक्निकल नो हाउ को शेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। और चौथी बात उन्होंने यही कही कि विश्व में ये बड़ी कमज़ोरी रह जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय देशों में ये कमज़ोरी रह जाएगी अगर पाकिस्तान को इस समय उन्होंने अलग थलग नहीं किया, उनको एक आइसोलेशन नहीं किया। सिर्फ एक लफ्ज़ और कह देती तो मैं बड़ा खुश होता। और वो एक लफ्ज़ जो मुझे उम्मीद थी कि शायद किसी ना किसी एक छोटा सा लफ्ज़ कह देती कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और वो न्यूक्लियर पावर को कभी गलत इस्तेमाल ना कर दे, इससे भी विश्व को चिंता होनी चाहिए थी। अपने शब्दों में एक लफ्ज़ में अगर कह देती तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता। इससे विश्व में एक ये बात समझ में आ जाती कि जब अमेरिका इराक के ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हरकत कर सकता था, तो क्यों नहीं विश्व पाकिस्तान को अलग थलग करके उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक रोग स्टेट है, एक स्टेट जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, एक उसकी स्टेट की पॉलिसी है। सिर्फ एक लफ्ज़ अगर न्यूक्लियर का और कह देती तो बड़ी प्रसन्नता होती। उनके भाषण में मैं कहता हूँ 10 में से 10 पॉइंट देने चाहिए। उन्होंने पूरा भाषण का शुरुआत की अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर बताने के लिए और कह दिया कि इस समय देश में इकोनॉमिक, वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, एक दूसरे के संग स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्टार्टअप की बात है। वो सब जो इस मंच का मुद्दा है उस पर उन्हें ज्यादा जोर दिया। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान को अलग थलग करके आइसोलेट करना है, वो बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा, बड़ा मैच्योर, बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड भाषण था। और मैं समझता हूं इससे बेहतर एक अगर बात न्यूक्लियर की कह देती तो मैं 10 में से 11 नंबर दे देता उन्हें। ठीक, अखिलेश जी बोलिए, आपका कमेंट। रोहित जी, आज आवश्यकता है कि जितने भी फोरम हमारे पास उपलब्ध हों उस पर खुल के भारत के हित की बात और पाकिस्तान के आतंकवाद की बात की जाए। और यूएन में आज अवसर मिला, हमारे विदेश मंत्री ने रखा और सारे पॉइंटों को बखूबी रखा भी। मेरा थोड़ा सा इसमें सबमिशन था। सबमिशन ये था कि आज सब कुछ गिनाया उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, कि आतंकवाद पैदा करता है, पालता है, पोसता है, निर्यात करता है सब, लेकिन इशारों में किया। अब पानी सर के ऊपर हो गया है। हमें पाकिस्तान की इन हरकतों को इशारों में नहीं, नाम लेके कहना पड़ेगा। हमारा अपना मानना है, कहना चाहिए भी, क्योंकि क्यों हम इशारा करें, हम साक्षात भोग रहे हैं। उन्होंने गिनाया कि हम दोस्ती के हाथ बढ़ाए, हम लोगों ने भी कहा विपक्षी पार्टी के प्रधानमंत्री आए हैं नए, उनको शुरुआत करनी चाहिए, हो सकता है सफलता मिले, हम लोग साथ हैं, साथ थे, लेकिन धोखा मिला। तो हमें और बातें रखी, हमारा अपना सोच था कि इशारों में सीधे सीधे पाकिस्तान को रखना चाहिए था। ठीक था, फोरम था, उठाया बात। मुझे दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया CCIC वाला भी, वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारी मांगे हैं 96 से, वो क्यों नहीं पूरी हो रही है। जो राष्ट्र टेररिज्म पे भिन्न भिन्न नीति अपनाते हैं उस पर भी उन्होंने कटाक्ष प्रहार किया, वो भी ठीक है, भारत की नीति ठीक किया। एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं, जो हम आज पाकिस्तान से क्या अपेक्षा करते हैं, बड़ा दो टूक में बात होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अभी तक विदेश मंत्रालय से किसी के इस तरह की बात नहीं हुई पॉइंट वाइज कि मिस्टर पाकिस्तान आप ये यदि नहीं करते हैं या करें, हम ये
आपके साथ करने जा रहे हैं या बात नहीं करेंगे, या इस मतलब कुछ चीजें एकदम स्पष्ट हों, हम अपेक्षा क्या करते हैं पाकिस्तान से, उसके बाद अपनी नीति की, भाई इस लिमिट के बाद हम आपसे, जैसे पहले बीच में एक दो बार हुआ है कि आप जब तक ये नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये करके दिखाना होगा कि आप सही में शांति चाहते हैं, तो उन चीजों को आगे बढ़ना होगा इस देश को।